नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पराशरी नदी उद्गम स्थल ग्राम हिंडौदा चक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में क्षेत्रीय विधायक हरीश सिंह रघुवंशी की अध्यक्षता में और जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी के विशेष आतिथ्य में पराशरी नदी के उद्गम स्थल हिंडौदा चक में नवग्रह वाटिका में गूलर का पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं इस संकल्प को नमन करता हूँ। इस अभियान के तहत 2200 पौधे रोपे जाएंगे, जिनकी आज शुरुआत हो रही है। इस अभियान की शुरुआत होने से पराशरी नदी पुनर्जीवित होगी और इसके किनारे पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के विधायक हरीश सिंह रघुवंशी ने कहा कि इस अभियान में विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों का बहुत सहयोग रहा है और आप सभी के सहयोग से ही ये कार्य प्रारंभ हो सका है। इस कार्य से पराशरी नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जिसका लाभ सभी क्षेत्रवासियों को मिलेगा। नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक पौधे रोपण किए जाएंगे। इस स्थल से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, तब से निरंतर नदी के जलस्तर को बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें वन विभाग और ग्रामीणों का विशेष सहयोग मिल रहा है। इस अभियान में अभी तक जो भी कार्य किए गए उसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, वन मंडलाधिकारियों, जिला पंचायत सीईओ के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्रामीण जनों ने सहभागिता निभाई है। कार्यक्रम में एसडीएम विजय राय, तहसीलदार निधि पटेल, नायब तहसीलदार, विद्युत विभाग सहित अनेक विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष अंजलि यादव, देवेंद्र रघुवंशी, सरपंच रामगोपाल यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपके मंशानुसार हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे गांव के सभी सम्मानीय सरपंच साहब, आसपास के ग्रामीणों ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। जो हमारी पराशरी नदी एक लुप्त होने कगार पर थी, आपके मार्गदर्शन में, आपके यहाँ आने से मैं समझता हूँ कि पराशरी नदी पुनः जीवित होगी और अच्छी तरीके से हमारे गंज बफादा को उसका पानी मिलेगा। कई लाभ नदी पे मिलेगा, जल स्तर भी बढ़ेगा। और पेड़ लगाने की जहाँ तक बात है, वीडियो साहब पे, डीएफओ साहब पे चर्चा हो रही थी, उनने भी ये वादा किया है कि जहाँ से वहाँ तक जैसा आपका संकल्प लग 5 किलोमीटर तक पूरे क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे आसपास के ग्रामीण जनों ने तो जमीनों पे कुछ अतिक्रमण किए थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है और आपके कार्यक्रम में सब लोग सहयोग करेंगे। पुनः इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ कि अधिकांश काम जो चालू होते हैं वो 1 या 2 दिन या 5 दिन चल के रह जाते हैं। इस काम को निरंतर गति मिली, एक बहुत अच्छा काम आपके आने पर हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रति विज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। ये होना चाहिए, ये मैंने कहा था कि यदि हम एक कोशिश करेंगे तो ये सदा नहीं हो सकती है। छोटी नदियाँ जो 12 होगी तो बिल्कुल ऐसी बड़ी नदियों का भविष्य सोच नहीं। मैं यहाँ के सरपंच महोदय और ग्रामवासियों पंचायत के लोग और दोनों अधिकारी, विशेष करके मैं जिला पंचायत की जो सीईओ क्योंकि उन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा किया। 5 किलोमीटर नदी को सामने मिलकर हमने उसको गहरीकरण किया, पौधारोपण के लिए व्यवस्था तय की और आज पौधारोपण पूरा किया। मेरा विश्वास है कि मैंने तो 7 साल का लक्ष्य रखा है, बता यहाँ 3-4 साल में ही परिवर्तन कितने लगेगा। ये इस ग्राम पंचायत के लोगों का, सरपंच का, अधिकारियों के जो समर्पण वो सफलता सुनिश्चित करेगा। आज जो लक्ष्य लगाए गए हैं, आज का लक्ष्य 2200 का है। इसमें एक नया अभियान छेड़ा था, जलगंगा अभियान, और जलगंगा अभियान के अंतर्गत वो कई नदियों के मोहनों पे गए और उन्होंने लगातार जो है वो 30 दिन का ये जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर जो व्यवस्थाएं की जा सकती थी और जो कुछ किया जा सकता था उस सबको किया है उन्होंने। तो हम जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जलगंगा अभियान उनका कैसे चला और उसमें उनको कितनी सफलता प्राप्त हुई। जलगंगा अभियान प्रधानमंत्री की सोच हमारी पिछले वर्ष ये अभियान 20 दिन का इस बार पिछले वर्ष और अभी तक मिलाकर 80 नदियों को उसी में पराशरी है। लेकिन पराशरी इसी वर्ष अपना मुकाम हासिल किया। 5 किलोमीटर नदी को गहरा करना,
पौधारोपण आज 22 इस काम में जिला पंचायत में सरपंच जनपद जिला पंचायत विशेष करके DFO सभी संस्थाओं को मैं से बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि यदि संकल्प शुद्ध हो तो कैसे फलीभूत होता है। लोग पाराशरी के उद्गम करा करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के दोनों तरफ लगभग 300 ऐसे स्थान जहाँ पर 15 और सबका कैलेंडर जारी हो पूरे राज्य में कल तय किया है। सिमरी हमारा एक साफ कि किस जिले में किस सप्ताह में आपको पौधे लगाने हैं। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सरकारी जमीन पर लगेंगे। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक निजी जो समूह की पहले हैं यदि उनके यहाँ कोई 1 एकड़ जमीन है तो मध्य प्रदेश सरकार उनको 1 एकड़ पर पहले साल 2 लाख रुपये देगी, दूसरे साल 52,000 देगी और तीसरे साल 45,000, कुल मिलाकर 3 लाख रुपये देगी। खेती ना करे, फलदार वृक्ष लगाए और उसको अपना परिणाम हासिल करे। उसमें एक 5x5 मीटर वगैरह एक बाउंड्री भी होगा ताकि पानी का प्रबंध हो। तो ये था इनका लंबा सोच और जलगंगा अभियान के अंतर्गत जिस तरह से जो है ये अभियान था, और इसमें ये माना जा सकता है कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है तो इसमें 100% पौधे जिंदा रहने की संभावना है। अब देखते हैं कि कितने पौधे जिंदा रहते हैं, लेकिन इनका जो विजन है वो निश्चित रूप से एक बड़ा विजन है और बड़े परिणाम को निकालने वाला विजन है।